हुए चैप्टर 2 में घुसते हैं और उसमें जो पहला श्लोक बोला गया उसमें संजय ने कहा, पूर्वोक्त प्रकार से दया से भरकर और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। तो जब हमने देख लिया कि अर्जुन ने लास्ट में सरेंडर करके चुपचाप रथ के पीछे जाके बैठ चुका है, अब श्लोक पहला चैप्टर 2 का संजय ने कहा कि जब अर्जुन को इस स्थिति में श्री कृष्ण ने देखा तब वो दयालु कान्हा मधुसूदन ने कुछ कहा। क्या कहा? श्लोक 2 में बोलते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु प्राप्त हुआ? इस विषम मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में यह अज्ञान, यह मिस इन्फॉर्मेशन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। तो कृष्ण ने कहा कि जो भी जिस डायलेमा को तुम लेके बैठे हो अभी, ये तुम्हें अचानक से क्या हुआ? ये न तुम्हें कीर्ति देगा न स्वर्ग देगा। मतलब समझ रहे हो? न कीर्ति न स्वर्ग, मतलब ना तुम्हारे जीते जी तुमको ये सम्मान देने वाला है, और स्वर्ग न देगा मतलब तुम्हारे मरणों उपरांत भी तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। और उसके बाद कहा कृष्ण ने कि इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त करो, नपुंसक मत बनो, यह तेरे लिए योग्य नहीं। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तो श्लोक दूसरे और तीसरे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ललकारा है और पहले सिंपली उसको कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई तुझे क्या करना चाहिए। इस पर ओशो क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, इसकी शुरुआत हम करते हैं। संजय ने अर्जुन के लिए दया से भरा हुआ, दया के आंसू आंख में लिए हुए ऐसा कहा है। अर्जुन के लिए दया से भरा हुआ मतलब होता नहीं कि इंसान रोता रोता रोतलू जैसा हो गया, आंख में पानी आ गया उसके, और वो दया की भीख मांग रहा है कृष्ण से। तो संजय ने अर्जुन के लिए दया से भरा हुआ, दया के आंसू आंख में लिए ऐसा कहा है। दया को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। संजय ने नहीं कहा करुणा से भरा हुआ, कहा दया से भरा हुआ। तो दो शब्द है, एक दया और करुणा। तो संजय ने कहा है कि दया से भरा हुआ, दया से भरे हुए नयनों के साथ। साधारणतः शब्दकोश में दया और करुणा पर्यायवाची शब्द दिखाई पड़ते हैं, मतलब लगता है कि दोनों सेम ही मीनिंग रखते हो। साधारणतः हम भी उन दोनों शब्दों का एक सा प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उससे बड़ी भ्रांति पैदा होती है। क्यों? क्योंकि दया का अर्थ है परिस्थिति जन्य और करुणा का अर्थ है मनस्थिति जन्य। उनमें बुनियादी फर्क है। दया हम परिस्थिति जन्य होता है और जो करुणा होती है वो मनस्थिति जन्य होता है। ये दो शब्द आए, परिस्थिति जन्य और मनस्थिति जन्य। परिस्थिति जन्य मतलब जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। आपने किसी को देखा बहुत दर्द में है, करा रहा है, आपके मन में दया आ गई। कोई इंसान बहुत भूखा है, एकदम अचानक से आप देख रहे हो, लेकिन जब मालूम पड़ा कि अच्छा ये बहुत भूखा है, 10 दिन से खाना नहीं खाया, तो आपके मन में दया आ गई, आपने उसे कुछ दे दिया। ये हो गया परिस्थिति के अकॉर्डिंग। और एक होता है मनस्थिति जन्य, जो मन में ही होती है। वो इंसान किसी सिचुएशन का, किसी रोते हुए कुत्ते बिल्ली को देखना, जानवर को देखना, तड़पते हुए जानवर को देखना, इन सब चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। उसके मन में दया हमेशा से है। तो दया इतना डीप हो जाता है कि आप में और उस दया में अंतर ही नहीं बचा। आपके अंदर इनबिल्ट है वो दया, तब वो दया करुणा में कन्वर्ट हो जाता है। कि सिचुएशन कुछ भी रहे, आप बहुत संपन्न हो, आप बहुत सफल हो, तब भी आपके लिए मेरे मन में करुणा रहेगी, और आप दुख में हो तब भी आपके लिए करुणा रहेगी। लेकिन जो दया होती है वो सिचुएशन बेस्ड होती है। हम अक्सर बहुत रईस, बहुत सक्सेसफुल इंसान पर दया नहीं करते हैं। करते हो क्या? लेकिन करुणा रख सकते हो। क्योंकि करुणा बहुत ही, कहते हैं ना कि एक मदरली नेचर है हमारा, कि हम किसी के लिए करुणा भाव रखते हैं। तो करुणा का अर्थ है जिसके हृदय में करुणा है, बाहर की परिस्थिति से उसका कोई संबंध नहीं है। करुणावान व्यक्ति अकेले में बैठा हो तो भी उसके हृदय से करुणा बहती रहेगी। जैसे निर्जन में फूल खिला हो तो भी सुगंध उड़ती रहेगी। राह पर निकलने में से कोई संबंध नहीं है। अगर बगीचे में फूल लगा हो तो उससे सुगंध हमेशा आती रहेगी। ऐसा नहीं कि अच्छा वो आदमी आ रहा है तब मैं इस फूल से, गुलाब बोलेगा कि अब मैं खुशबू छोड़ूंगा मैं। ऐसा नहीं है। वो किसी सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं है, वो हमेशा से ही खुशबू दे रहा है, कोई आए चाहे ना आए। तो ये हो गया करुणा।
राह से कोई निकलता है या नहीं निकलता, फूल के सुगंध को इससे कोई लेना देना नहीं। नहीं कोई निकलता तो निर्जन पर भी फूल की सुगंध उड़ती है, कोई निकलता है तो उसे सुगंध मिल जाती है, यह दूसरी बात है। फूल उसके लिए सुगंधित नहीं होता। तो मतलब हम कह रहे हैं कि जैसे मैंने कहा ना कि जो करुणा है हमारे अंदर इनबिल्ट है, हम किसी को देखकर नहीं दे रहे हैं। वो कोई रहे चाहे ना रहे, मेरे मन में वो एम्पैथी रहेगी हमेशा। जिस तरह फूल की खुशबू है उस तरह से करुणा व्यक्ति की अंतस चेतना का स्रोत है, इनर सुगंध की भांति करुणा उठती है। इसलिए बुद्ध को या महावीर को दयावान कहना गलत है, वे करुणावान है, महाकरुणावानी। अर्जुन को संजय कहता है दया से भरा हुआ। दया सिर्फ उनमें पैदा होती है जिनमें करुणा नहीं होती। दया सिर्फ उनमें पैदा होती है जिनके भीतर हृदय में करुणा नहीं होती। दया परिस्थिति के दबाव से पैदा होती है, करुणा हृदय के विकास से पैदा होती है। जब तक आपका दिल बड़ा नहीं हुआ आपके मन में करुणा नहीं आएगी। लेकिन जो दया है वो सिचुएशन बेस्ड आ जाती है। आप देखना, आप बहुत कठोर से कठोर इंसान भी आपको कभी कभी दयालु दिख जाएगा कि उसने दया कर दिया, जा तो कुछ माफ कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिल बहुत बड़ा हो गया है, वो बहुत संत हो गया, ऐसा नहीं है। राह पर एक भिखारी को देखकर जो आपके भीतर पैदा होता है वह दया है, करुणा नहीं है। और तब एक बात और समझ लेनी चाहिए कि दया अहंकार को भरती है और करुणा अहंकार को विगलित करती है। जब भी हम किसी पर दया करते हैं ना, तो एक हमारे मन में एक प्राइड तो आता है, कितना अच्छा आदमी हूं मैं यार, कितना अच्छा और इंसान हूं मैं। देखो एकदम सामने वाले पर दया कर दिया, उसकी मदद कर दी मैंने। तो ये हमारे अंदर एक अहंकार तो भरता है, ये मानो चाहे मत मानो। मैंने भी किया है, मुझे पता है कि यह अहंकार भरता है, इसमें नो डाउट। लेकिन जो करुणा है वो तुम्हारे अहंकार को जलाती है, गलाती है। क्योंकि करुणा बिना अहंकार को कम किए करुणा आएगा ही नहीं आएगा। करुणा सिर्फ उसमें पैदा होती है जिसमें अहंकार न हो। दया भी अहंकार की ही परिपुष्ट करने का माध्यम है। दया भी अहंकार को ही बल देता है। अच्छा माध्यम है, सज्जनों का माध्यम है, लेकिन माध्यम अहंकार को ही पुष्ट करता है। तो ओशो ने बड़ी अच्छी बात बोली यहाँ पर कि जो दया करने का नियम जो है, जो दयावान अपने आप को बनते हैं, वो अक्सर क्या कर रहे हैं, वो सज्जन जो लोग हैं समाज में, सो कॉल्ड, जो एकदम अपने आप को गुड कहलाते हैं, वो अपने अहंकार को दया के थ्रू बूस्ट करते हैं, बल देते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, तुम सब कितने इन्फीरियर हो, हाउ गुड आई एम, मैं कितना दयावान हूँ, मैं इनकी सेवा करता हूँ। तो ओवरऑल तुम अपने अहंकार को ही भर रहे हो और कुछ नहीं। जिस दिन हम किसी से कंपेयर कर दिए, जिस समय हमने अपने आप को किसी से सुपीरियर प्रूफ करने की कोशिश की या सुपीरियर रखने की कोशिश की, ओवरऑल हम अहंकार ही तो कर रहे हैं। और क्या करते हैं, जब आप किसी को दान देते हैं तब आपके भीतर जो रस उपलब्ध होता है देने वाले का, देने वाले की स्थिति में होने का, भिखारी को देखकर जो दया पैदा होती है, उस क्षण में अगर भीतर खोजेंगे तो अहंकार का स्वर भी बजता होगा। ये तो मैंने बहुत बार देखा कि लोग जो दान दक्षिणा करते हैं वो हमेशा एक शो करना चाहते हैं उसको, कि देखो मैं कितना दानी हूँ, मैं दान देता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। वीडियोस बनाएंगे उसका, हर चीज़ करेंगे, शो करेंगे। तो ओवरऑल अच्छी बात है, कम से कम जो कर रहा है, मैं वो बुरा नहीं कह रहा हूँ उसको, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि वो जिस तरह वो शो कह रहे हैं यहाँ पर साफ साफ कि वो ओवरऑल अपने अहंकार को अलग तरीके से बूस्ट कर रहा है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अहंकार को मजबूत करने का। तो वो एक दया वाला मास्क पहनता है अपने आप पे, एक सज्जन बनने का एक मुखौटा ओढ़ता है, और उस मुखौटे के साथ वो अपने आप को दयावान प्रूफ करता है, और उस दयावान प्रूफ करने के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करता है और कुछ नहीं। करुणावान चाहेगा पृथ्वी पर कोई भिखारी ही ना रहे, दयावान चाहेगा भिखारी रहे ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं, तब तो मैं दयावान कहलाऊंगा भाई। सब अच्छे हो गए, सब खुश हो गए, तो मैं किसको हेल्प करके शो करूंगा कि देखो मैं कितना हेल्पफुल इंसान हूं। अन्यथा दयावान को बड़ी कठिनाई होगी। दया पर खड़े हुए समाज भिखारी को नष्ट नहीं करते, पोषित करते हैं। करुणा पर कोई समाज खड़ा होगा तो भिखारी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, नहीं होना चाहिए। अर्जुन के मन में जो हुआ है वह दया है। करुणा होती तो क्रांति हो जाती। इसे इसलिए ठीक से समझ लेना जरूरी है। कृष्ण जो उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को, वह ध्यान में रखने योग्य है। क्यों? तत्काल कृष्ण उससे जो कह रहे हैं
वह सिर्फ उसके अहंकार की बात कर रहे हैं। वह उससे कह रहे हैं कि अनार्यों के योग्य। वह दूसरा सूत्र बताता है कि कृष्ण ने पकड़ी है बात। मतलब ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण ने जो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया है ना तुमको, अर्जुन से, कि भाई तुम क्या ये बात कर रहे हो, ये क्या नपुंसकता दिखा रहे हो, ये तुम्हें कहीं भी यश नहीं देगा, कहीं भी गौरव नहीं देने वाला, तुम क्या बकवास काम करना चाहते हो और इतने इंपॉर्टेंट सिचुएशन में तुम ये काम कर रहे हो। तो कृष्ण सीधा के सीधा अर्जुन के अहंकार को चोट पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी तो अहंकार है ना, एक योद्धा होने का, एक महान पावरफुल योद्धा होने का। तो इस अहंकार को श्री कृष्ण डायरेक्ट चोट कर रहे हैं कि देखो भाई, जब तुम ये कर रहे हो ना तो सारा का सारा तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा। वो जो तुमने आज तक अपनी जिंदगी में बना के रखा है सब खत्म हो जाएगा। अहंकार का स्वर बज रहा है उसमें, अर्जुन में। वह कह रहा है मुझे दया आती है, ऐसे कृत्य में कैसे कर सकता हूं। अर्जुन ने कहा ना कि मुझे दया आ रही है इन लोगों पर, मैं ये काम नहीं कर सकता। कृत्य बुरा है ऐसा नहीं है, ऐसा कृत्य मैं कैसे कर सकता हूं। आप समझ रहे हो यहां पे क्या बोला गया कि ये काम बुरा नहीं है, पर ये काम मैं कैसे कर सकता हूं माधव। आप समझ रहे हो कि उसका अहंकार बोल रहा है एक तरह से कि भाई ये काम बुरा है, लेकिन मैं ये काम बुरा है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काम मेरे लिए बुरा है, ये मैं नहीं कर सकता। अर्जुन ये बताना चाह रहा था, इतना बुरा मैं कहाँ हूं। तो अर्जुन ये बोलना चाह रहा है कि देखो ये काम अच्छा बुरा मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इस काम को मैं नहीं करूंगा, ये मेरे लायक नहीं है, ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, और मैं इतना बुरा नहीं हूं। मतलब सिंपली कि मैं, उसका अहंकार वहां पे टच हो रहा है अर्जुन का। इससे तो उचित होगा कृष्ण से वह कहता कि वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डालें, वह ठीक होगा, बजाय इसके कि इतने कुकृत्य को करने को मैं तत्पर हो जाऊं। तो उसने ये बात कही थी ना कि वो सब जो धृतराष्ट्र के जो बच्चे हैं, दुर्योधन वगैरह, ये मुझे मार दें, इससे बेटर है, पर मैं कुकृत्य नहीं करूंगा। ये सब अर्जुन ने जो बात कही थी। अहंकार अपने स्वयं की बलि भी दे सकता है। इस लाइन को याद रखना, अहंकार अपने स्वयं की बलि भी दे सकता है। ये जो आप सुनते होंगे ना सोसाइटी में, ऑनर किलिंग, कि भाई हमारी बेटी थी, भाई हमारी बेटी थी, वो किसी ऐसे जाति में या कैसे भाग के शादी कैसे कर सकती है। भाई साहब वो खुश है, उसे खुश रहने दे, खुशी उशी हमें ना मालूम। तो मतलब ओशो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अहंकार खुद की बलि भी दे सकता है, कि अहंकार इतना पावरफुल है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसके लिए, जिसको वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता आया है, सबसे ज़्यादा स्नेह है अपने बच्चे के लिए, उसको भी वो मार सकता है। क्यों? क्योंकि उस इंसान का अहंकार चोटिल हो गया है। ये तो अपने समाज में देखा ही होगा ना। अहंकार जो आखिरी कृत्य कर सकता है वह शहीदी है, वह मार्टर भी हो सकता है, और अक्सर अहंकार शहीद होता है, लेकिन शहीद होने से और मजबूत होता है। यहाँ जरूरी नहीं कि शहीदी हम खुद की दें। एक बाप जब अपनी बेटी को उसके ऐसे काम के लिए गोली मार दे तो एक तरह से उसकी बेटी उसके लिए बहुत प्यारी होगी, नो डाउट, लेकिन उसने शहादत दे दी, कुर्बानी दे दी अपनी बेटी की। क्यों? क्योंकि उसके अहंकार को चोट लगा है उस आदमी के, तो अपनी बेटी को उसने मार दिया। अर्जुन कह रहा है कि इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं अर्जुन ऐसी स्थिति में कुकृत्य नहीं कर सकूंगा। दया आती है मुझे, यह सब क्या करने को लोग इकट्ठा हुए हैं, आश्चर्य होता है मुझे। तो ये जो अर्जुन बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को शो करना चाह रहा है कि मैं कितना सुपीरियर हूं माधव, मैं इनकी तरह नहीं हूं। ये कितने तुच्छ लोग हैं जो आपस में अपनों को मारने के लिए इकट्ठा हुए हैं, पर मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इनसे सुपीरियर हूं, मैं इतना घिनौना काम करने वाला नहीं हूं। पर शायद अर्जुन ये बात भूल जा रहा है कि कुछ पल पहले वो भी यही काम करने के लिए ही आया हुआ है वहां पर। उससे कह सकते हो घड़ी से देखा जाए तो 5-10 मिनट पहले वो यही काम करने के लिए ही खड़ा था वहां पर। वो यही काम करने के लिए अपना गांडीव धनुष लेके आया है, और वो इस काम को अच्छे से कर सके, इस काम को देखने के लिए ही उसने कृष्ण से कहा था कि माधव मुझे ले चल उन दोनों सेनाओं के बीच में, मध्य में, ताकि मैं देख सकूं कि मुझसे, मैं अर्जुन से लड़ने कौन आया है। तो उस समय जब अर्जुन ने ये बात कही थी, उस समय भी अर्जुन के अहंकार ने बात की थी, और अभी भी जो अर्जुन कह रहा है, अपने न लड़ने की जस्टिफाई करना चाह रहा है, ये भी अहंकार की बात करता है। इसको सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मान लेते हैं कि मेरे को किसी ने लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया रोड पर, तो मैं पहले मूंछ के ताव में जाऊंगा लड़ने के लिए, कि कौन है, किसकी मजाल हो गई जो मुझसे लड़ना चाहता है। ये भी अहंकार है मेरा, मैं अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए जा रहा हूं वहां पर। फिर जब मैं देखता हूं कि अच्छा कोई है इंसान जो मुझसे कमजोर है फिजिकली, तो
तो मैं वहाँ क्या बोलूँगा, अरे यार इससे क्या लड़ना, इससे लड़ना मेरे पे शोभा नहीं देता, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फाइटर हूँ, ये कमज़ोर सा इंसान दिखने वाला, इससे मैं लड़ूँ। ये भी अहंकार है मेरा कि मैं सामने वाले को ऑलरेडी तुच्छ प्रूफ कर दिया, तो मैं अपने आप को ओवरऑल अहंकार ही अपने आप को अपने अहंकार को ही सेटिस्फाई कर रहा हूँ मैं। तो अर्जुन भी यहाँ पे यही कर रहा है, ओशो यही बात कर रहे हैं। उसकी बात से ऐसा लगता है, ओशो कहते हैं कि अर्जुन की बात से ऐसा लगता है कि इस युद्ध के बनने में वो बिल्कुल साथी सहयोगी नहीं है। देखो यहाँ कह दी ओशो ने कि बात तो ऐसे कर रहा है कि बस ये महाभारत की जो जंग शुरू हुई है, अर्जुन का तो कोई लेना देना था ही नहीं उससे। भाई अर्जुन से बिना पूछे ये सारा वॉर स्टार्ट कर दिया गया है, अर्जुन को तो बताया ही नहीं किसी ने। ऐसा तो नहीं था, अर्जुन भी राजी था, अर्जुन भी अपनी सेना को लेके आया है, अर्जुन भी अपने हथियार चमका के लाया है कि तलवार में ऐसे शाइनिंग करो कि भाई तलवार चले तो गर्दन से गर्दन उतर जाए। अर्जुन भी तैयारी करके आया था, अर्जुन को सब पता था किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना है। पर अर्जुन यहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगा, जिस तरह कल ओशो ने कहा था ना कि अपने आप को अर्जुन एकदम ब्राह्मण अपने सिद्ध करने लगे, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ माधव, मैं जो बोल रहा हूँ समझिए बात को। और अभी देखो फिर लास्ट में यही बोल रहा है वो कि इनसे मैं लड़ूं, ये मेरे लिए मुझ पर शोभा नहीं देता। तो ओशो यही कह रहे हैं कि ऐसे बात कर रहा है अर्जुन मानो कि इस युद्ध में, इस महाभारत के युद्ध में उसका कोई योगदान नहीं है, उसने कोऑप्ट नहीं किया, कॉपरेशन नहीं दिया अर्जुन ने, ऐसे बात कर रहा है। यह युद्ध जैसे आकस्मिक उसके सामने खड़ा हो गया, अर्जुन को पता ही ना हो जैसे कि युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ, उसे जैसे इसका कुछ पता ही नहीं। यह जो परिस्थिति बनी है इसमें वह जैसे पार्टिसिपेंट भागीदार है ही नहीं। इस तरह दूर खड़े होकर बात कह रहा है कि दया आती है मुझे, आंख में आंसू भर गए उसके, नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकूंगा, इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं, वही श्रेयकर है। तो ओशो ने लास्ट में अर्जुन पे बहुत जबरदस्त कटाक्ष किया है कि भाई अर्जुन ऐसे प्रूफ करना चाहता है कि ये माधव ये क्या हो रहा है, मैं तो सोया हुआ था, अचानक से मुझे कॉल आया और अब मुझे बोला गया कि लड़ाई करने बैठ जाओ। मुझे तो पता ही नहीं कि कब इन लोगों ने लड़ाई के लिए अपने सिस्टम को तैयार कर लिया है। पर सच्चाई तो ये थी नहीं, पर लेकिन अर्जुन ये चीज़ दिखाना चाह रहा है अपने आप को। हमने कहा ना, हमने चैप्टर 1 जब पढ़ा तो अर्जुन की पूरी कोशिश ही ये थी कि वो लड़ाई करे या ना करे, दोनों में ही वो धार्मिक कहलाना चाहिए। सोसाइटी उसको धर्मयुक्त इंसान ही कहे, उसे लोग यही बोले कि भाई बड़ा संत आदमी था, लड़ा, लोगों को मारा, तब भी संत कहलाना चाहता है वो, और अगर ना लड़ा तब भी संत कहलाना चाहता है। और इन दोनों ही सिचुएशन के लिए कि वो भाग जाए या फिर लड़ जाए, इन दोनों के लिए ही वो बैकअप प्लान ढूंढ रहा है कृष्ण से। वो सिर्फ और सिर्फ उसका बैकअप फाइल ढूंढ रहा है कि भाई कुछ ऐसा कृष्ण बता दो, एक रीजनिंग दे दो जिसको मैं बाद में यूज कर पाऊं। अगर लोग कोई मुझे कल गाली दें तो मैं ठीक रहा आप पे फोड़ सकूं कम से कम कि कृष्ण ने मुझे ये गाइड किया था। इस स्वर को कृष्ण ने पकड़ा है जो अर्जुन ने ये बातें की हैं, जिस डायलमा में और जिस चालाकी से अर्जुन यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहा है, इस स्वर को कृष्ण ने पकड़ लिया है। इसलिए मैंने कहा कि कृष्ण इस पृथ्वी पर पहले मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि दूसरा सूत्र कृष्ण सिर्फ अर्जुन के अहंकार को और बढ़ावा देने वाला सूत्र है। तो देखो यहाँ पर अक्सर हमें लगेगा ना कि अगर अर्जुन के मन में अहंकार है तो कृष्ण का पहला कदम होना चाहिए कि उस अहंकार को तोड़ दे तुरंत। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उसके अहंकार को और ज्यादा बूस्ट कर दिया। तो ओशो कहते हैं कि जो दूसरा सूत्र है, दूसरा सूत्र में क्या बोला कृष्ण ने कि हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान कैसे हेतु किस हेतु कैसे प्राप्त हो गया भाई? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया जाता है, श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया ये अर्जुन, और तुम तो महान हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं है। राम रे राम, क्या कर रहे हो तुम? और जो स्वर्ग देने वाला है न कृति देने वाला है, और जो तुम कर रहे हो, तुम्हारा जैसा महान इंसान तो भाई डिजर्व करता है कि इस इंसान को कीर्ति भी मिले, और स्वर्ग तो रखा हुआ है तुम्हारा, एकदम सीट फिक्स्ड है वहां पर। और तुम्हारे जैसा इंसान जो कि स्वर्ग जाएगा ही जाएगा और जिसकी कीर्ति पूरे संसार में है, ऐसे श्रेष्ठ आदमी पे ये दुर्बलता शोभा नहीं देती। अर्जुन क्या कर रहे हैं कृष्ण यहाँ पर? उस अर्जुन के देखो, कृष्ण बहुत अलग लेवल पे सोचने वाले हैं, इस बात को समझना। मुझे अभी तक जितना फील हुआ अभी तक कि कृष्ण और अर्जुन के इंटेलेक्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो समझ लो कि एक कृष्ण, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो कि एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है कि अगर कृष्ण पीएचडी किए हुए कोई प्रोफेसर हैं तो वो जो अर्जुन इंटेलेक्ट लेवल पे नर्सरी का बच्चा है।
जो नर्सरी का बच्चा रैंटिंग नहीं करता, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, और वो जो ज्ञानी आदमी है वो सिर्फ देख रहा है कि अच्छा अच्छा, क्योंकि उस ज्ञानी को पता है कि वो बच्चा जो रैंटिंग कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, जमीन पर लेपट के रो रहा है, उसका मेन कॉज क्या है, वो क्या चाहिए उसको, लेकिन वो टैंट्रम अपना दिखाया जा रहा है बच्चा, पर उस प्रोफेसर को पता है कि ये बच्चा क्या कर रहा है। इन द सेम वे मुझे अभी तक फील हो रहा है कि अर्जुन जिस तरह से बातें कर रहा है, जिस तरह से पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा है, और कृष्ण जिस तरह सुन रहे हैं उसको, उनके इंटेलेक्ट लेवल पे इतना डिफरेंस तो मिनिमम होगा ही होगा। तो अर्जुन यहाँ पे ओशो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन के अहंकार को और बढ़ा दिया, उस अहंकार को बूस्ट कर दिया, और कहा कि दूसरे सूत्र में कहते हैं कैसे अनार्यों, जो आर्य नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, अनार्यों जैसी बातें तू करता है अर्जुन। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ जन, अनार्य का अर्थ है निकृष्ट जन। आर्य श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ अहंकारी जन, अनार्य का अर्थ है दीनहीन। तू कैसी अनार्यों जैसी बात करता है, कैसी तू दीनहीन बातें कर रहा है, कैसे तू शक्तिहीन बातें कर रहा है। हे श्रेष्ठ धनुर्धर, जिसके लिए स्वर्ग इंतजार कर रही है, जिसके लिए कीर्तियां ढिंढोरे पीटने को इंतजार कर रही है इस महाभारत युद्ध के बाद, हे श्रेष्ठ अर्जुन, तुम कैसी बातें कर रहे हो। कितने अहंकार को कृष्ण ने अर्जुन के बूस्ट कर दिया होगा, जस्ट इमेजिन। अब सोचने जैसा है कि दया की बात अनार्यों जैसी बात है। आंख में दया से भरा हुआ आंसू अनार्यों जैसी बात है, और कृष्ण कहते हैं इस पृथ्वी पर अपयश का कारण बनेगा और परलोक में भी कल्याणकारी नहीं होगा ये दया। शायद ही कभी आपको ख्याल आया हो कि संजय कहता है दया से भरा हुआ अर्जुन, आंखों में आंसू लिए, और कृष्ण जो कहते हैं उसमें तालमेल नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि दया को हमने कभी ठीक से समझा नहीं कि दया भी अहंकार का भूषण है, दया भी अहंकार का कृत्य है, वह भी ईगो एक्ट अच्छे आदमी का है। गुड पीपल जो अपने आप को दिखाते हैं वो हमेशा दया का भाव दिखाते हैं, मर्सी कि भाई मैं बहुत दयावान हूं। क्रूरता बुरे आदमी का ईगो एक्ट है। जो दुष्ट आदमी होते हैं वो हमेशा अपने एंग्री के थ्रू, अपने दुष्ट कार्य के थ्रू अपने अहंकार को सेटिस्फाई करते हैं, और जो गुड पीपल हैं, अपने आप को सो कॉल्ड गुड पीपल मानते हैं सोसाइटी में, वो अपने अहंकार को गुड वर्क, दया के थ्रू बूस्ट करते हैं। दोनों ही अपने अहंकार को बूस्ट कर रहे हैं। तो ओशो ने एक बात बोली कि संजय ने जब ये कहा कि अर्जुन के मन में दया भाव है, और कृष्ण ने जो जवाब दिया, इन दोनों में तालमेल नहीं बैठता है। अर्जुन दया की बात करता है और कृष्ण सीधा उसको ललकार दे रहे हैं। साथ में कृष्ण को भी बोलना चाहिए था ना कि देखो अर्जुन, तुम बात तो सही बोल रहे हो, तुम हो तो बड़े दयालु, या अचानक से तुम दयालु बन चुके हो, बात तो तुम बड़ी प्यारी कर रहे हो, लेकिन सुनो बेटा। लेकिन ऐसा नहीं किया कृष्ण ने पहले लाइन में ही सड़क से कुछ और बोला एकदम। ध्यान रहे, अहंकार अच्छाइयों से भी अपने को भरता है, बुराइयों से भी अपने आप को भरता है। जो आपका ईगो है वो ऐसा नहीं कि केवल बुराई करके ही भरता है, वो अच्छे काम करोगे उससे भी अहंकार हमारे अंदर भरता है। और अक्सर तो ऐसा होता है कि जब अच्छाइयों से अहंकार को भरने की सुविधा नहीं मिलती, तभी वो बुराइयों से अपने को भरता है। पहले इंसान कोशिश करता है कि अच्छाई करके ही अपने अहंकार को भरे। आप देखना सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, पहले वो आपसे जब मिलेंगे तो हमेशा से वो अच्छे बनने की ही कोशिश करेंगे, वो इंसान जैसा भी हो। वो किसी नए मोहल्ले में कोई इंसान शिफ्ट हुआ है, कोई बच्चा नया स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लिया है, कोई प्रोफेसर कोई नए कॉलेज में आया है, कोई आपका नया कलीग आया है आपके ऑफिस में, हमेशा स्टार्टिंग में लोग कोशिश करते हैं कि वो एक गुड पर्सनैलिटी, एक गुड बॉय वाला पर्सनैलिटी वो दिखाए अपने आप को, उससे ही वो यश गौरव ले सके, ताकि अपने आप को, अहंकार को वो सेटिस्फाई कर सके। जब उससे नहीं मिलता तभी वो फिर दुष्ट बनता है। फिर वो वहाँ से कि चलो यार अच्छाई में कुछ रखा नहीं है, अब हम बुराई करेंगे, अब हम गलत काम करेंगे, उससे अपने अहंकार को संतुष्ट करेंगे। इसलिए जिन्हें हम सज्जन कहते हैं और जिन्हें हम दुर्जन कहते हैं, उनमें मौलिक भेद नहीं होता, फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है, ओरिजिनल भेद नहीं है। सज्जन और दुर्जन एक ही अहंकार की धुरी पर खड़े होते हैं। फर्क इतना ही होता है कि दुर्जन अपने अहंकार को भरने के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है, और सज्जन अपने अहंकार को भरने के लिए स्वयं को चोट पहुंचा सकता है। चोट पहुंचाने में फर्क नहीं है कि दोनों ही कोशिश कर रहे हैं अहंकार को भरने के लिए।
पर दुर्जन में ये हिम्मत नहीं कि वो खुद को चोट पहुंचाए, वो दूसरों को पहुंचाएगा। लेकिन जो सज्जन बना बैठा है वो खुद को दर्द देगा, खुद को कष्ट दे देगा, ताकि बस उसका अहंकार संतुष्ट हो सके और कुछ नहीं। अर्जुन यहाँ पे कह रहा है इनको मैं मारूं, इससे तो बेहतर है मैं मर जाऊं। जब यहाँ पे अर्जुन ये बात कहता है तो सिंपली शायद वो अगर कृष्ण अलाउ कर देते तो शायद वो मर भी जाता। कम से कम उसका अहंकार तो संतुष्ट हो रहा है ना। वो कम से कम मरता तो ये जान के मरता कि यार लोग मेरी कीर्ति जिंदगी भर सदियों तक गाते रहेंगे। शायद वो ये सोच के मरता कि स्वर्ग अगर है तो मेरा स्थान तो फिक्स हो गया, मैं तो वहीं जा रहा हूं डायरेक्ट फर्स्ट फ्लाइट पे। इस चीज को समझो कि एक जो गुड पर्सनैलिटी जो होती है, गुड पीपल पर्सनैलिटी जो अपने आप को रखना चाहते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं उस गुड पर्सनैलिटी को बचाने के लिए। दुर्जन अगर हम मनोविज्ञान की भाषा में बोले तो सैडिस्ट होता है, उदासवादी। और सज्जन जब अहंकार को भरता है तो मैसोचिस्ट होता है। मैसोच एक आदमी हुआ जो अपने को ही मारता था। मैसोचिस्ट मतलब ओशो ने साफ साफ बता दिया कि जो दुर्जन है वो अपने अहंकार को साइकोलॉजिकली, उसका अहंकार भरने का तरीका साइकोलॉजिकली क्या है, सैडिस्ट है, उदासवादी। कि भाई जो दूसरे को दुख पहुंचाएंगे और उससे मजा आएगा अपने आप को, दूसरों को हम नीचा दिखाएंगे, दूसरों को कमजोर दिखाएंगे, उससे मुझे अहंकार भरेगा। और जो सज्जन होते हैं वो उसके बारे में क्या बोला, मैसोचिस्ट। एक मैसोच नाम का एक आदमी हुआ था जो खुद को कष्ट पहुंचाता था, तो उसके नाम पे बना मैसोचिस्ट। जो सज्जन होते हैं वो उनका क्या काम क्या होता है कि भाई मेरी वाहवाही होती रहे, कुछ भी होते रहे, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। आप देखो, मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, पर आप इस समाज में एक चीज देखोगे, कुछ लोग, मैं किसी चीज को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूं, इस बात को समझना, लेकिन अक्सर, इससे मैंने एक बुक पढ़ा था ओशो का, ताओपनिषद और अष्टावक्र, उसमें दोनों में से किसमें एग्जाम्पल दिया गया मुझे याद नहीं है, लेकिन ओशो ने कहा कि संतों में भी भीड़ लगी हुई है, कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन कितना कठिन तपस्या करता है। कोई अगर किसी ने तपस्या कर रहा है कि वो जिंदगी भर खड़ा रहेगा, बैठेगा नहीं, तो एक दूसरा संत आ जाता है, वो बोलता है कि नहीं मैं एक पैर पे खड़ा रहूंगा। कोई बोलता है मैं हाथ ऊपर रख के खड़ा रहूंगा। कोई बोलता है मैं जिंदगी भर नहाऊंगा नहीं, पानी नहीं छूऊंगा। तो अलग अलग तरीके से यहां भी कंपटीशन हो रहा है, अपने आप को कौन ज्यादा कष्ट पहुंचा सकता है। ओशो ने एक इंसिडेंस भी दिया है उसमें, उन्होंने कहा कि जैन मुनि तो हिंदू ऋषि मुनियों को वैल्यू ही नहीं देते। वो तो मानते हैं कि ये लोग क्या तपस्या कर रहा है, तपस्या करने वाले तो हम हैं, जैन मुनि। इसकी बात भी ताओ में या फिर क्या कहते हैं अष्टावक्र में ओशो ने की है। मुझे किसमें किया है मुझे याद नहीं है, पर मैंने पढ़ा है, उसका वीडियो भी अवेलेबल है। तो वहाँ पे यही बोल रहा हूँ कि वहाँ भी वही वाली बात हो रही है कि अपने आप को मैं कष्ट पहुँचाऊंगा ताकि मेरा अहंकार बूस्ट करे, मेरा कीर्ति बड़ा हो कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, लोग मानो, मेरे चरणों में गिर जाओ, देखो मैं कितना ज़्यादा मैं अपने आप को कष्ट दे सकता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। सभी स्वयं को पीड़ा देने वाले लोग जल्दी सज्जन हो सकते हैं। सभी स्वयं को पीड़ा देने वाले लोग जल्दी सज्जन हो जाते हैं। अगर मैं आपको भूखा मारूं तो दुर्जन हो जाऊंगा। कानून अदालत मुझे पकड़ेंगे, लेकिन मैं खुद ही अनशन करूं अगर, तो कोई कानून अदालत मुझे पकड़ेगा नहीं, आप ही मेरा जुलूस निकालोगे। होता है ना कि भाई हंगर स्ट्राइक पे है, अन्ना हजारे ने हंगर स्ट्राइक किया, लोगों ने उनको हीरो बना दिया कि भाई हमारे लिए लड़ रहा है इंसान, हमारे लिए भूख हड़ताल पे है। सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सिर्फ साइकोलॉजिकल थिंकिंग की बात कर रहा हूँ कि उसका साइकोलॉजिकल थिंकिंग क्या आता है कि भाई वो इंसान हमारे लिए कष्ट कर रहा है तो भाई अच्छा ही होगा, बड़ा सज्जन आदमी होगा वो इंसान। लेकिन भूखा मारना आपको अगर बुरा है तो मुझको भूखा मारना कैसे ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ओशो ने एक आर्गुमेंट दिया कि अगर मैं किसी को भूखा रखता हूँ वो अगर गलत है, तो अगर मैं खुद को भूखा रख के मार रहा हूँ तो ये गलत क्यों नहीं है। आप बोल सकते हो कि हाँ भाई दूसरे को अगर आप भूखा रख के मार रहे हो तो उसके इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हो, यहाँ पे तुमने अपनी इच्छा से कर रहे हो, ये आर्गुमेंट आप दे सकते हो। लेकिन सिर्फ मारने की ही बात हो रही है तो दूसरों को मारो चाहे खुद को मारो, आप मार तो रहे हो ना। सिर्फ इसलिए कि यह शरीर मेरे जिम में पड़ गया है और वह शरीर आपके जिम में पड़ गया है, तो आपके शरीर को अगर कोड़े मारूं और आपको अगर नंगा कर दूं,
कांटों पर लिटा दूं तो अपराध हो जाएगा, और खुद नंगा हो जाऊं और कांटों पर लेट जाऊं तो तपस्या हो जाती है। सिर्फ रुख बदलने से, सिर्फ तीर उस तरफ से हटाकर इस तरफ आ जाए तो धर्म हो जाएगा। अजीब बात है। अर्जुन कह रहा है कि इन्हें मारने के बजाय तो मैं मर जाऊं। यह बात वही कह रहा है, मरने मारने की ही बात कह रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, तीर का रुख बदल गया। तो ओशो ने यहाँ पे बहुत सुंदर चीज बताई कि भाई पहले वो दूसरों को मारने के लिए तैयार था, वहां पे दुष्ट बन जाता वो, अभी उसने अपने आप को मारने के लिए रेडी हो गया ताकि सज्जन बन जाए। दुष्ट बन के मारता तब भी वो अपने अहंकार को ही तृप्त करता, और अगर सज्जन बन के खुद को मार लेगा तब भी वो अपने अहंकार को ही बूस्ट कर रहा है। इस बात को समझना। तो ओशो कह रहे हैं कि सिंपली उसने बस उस दुष्टता को छोड़कर अपने आप को सज्जन प्रूफ करने के लिए ये काम करना शुरू कर दिया। और ध्यान रहे, दूसरे को मारने में कभी इतने अहंकार की तृप्ति नहीं होती जितना स्वयं को मारने में होती है, क्योंकि दूसरा मारते वक्त भी मुंह पर थूक मार सकता है। बड़ा अजीब एग्जाम्पल दिए कि क्योंकि दूसरा मरते वक्त भी मुंह पर थूक कर मर सकता है, लेकिन खुद आदमी जब अपने आप को मारता है तो बिल्कुल निहत्था बिना उत्तर के मरता है। दूसरे को मारना कभी पूरा नहीं होता, दूसरा मरकर भी बच जाता है। उसकी आंखें कहती हैं मार डाला भला, लेकिन हार नहीं गया वह। लेकिन खुद को मारते वक्त तो कोई उपाय नहीं है, हराने का मजा पूरा आ जाता है। तो यहाँ पे जो एक बात बोल रहे हैं ओशो कि भाई अगर हम दूसरे को जब मार के, दूसरे को कष्ट पहुंचा के जब अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं ना, वहाँ थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ये रह जाती है कि वहाँ अहंकार पूरा तृप्त ना हो। ऐसा हो सकता है ना कि फिल्मों में हमने देखा है कि तुम मुझे मार दो लेकिन तुम मेरी आंखें नहीं झुका पाओगे। डायलॉग सुना होगा ना कि तुम मुझे मार सकते हो लेकिन तुम मुझे ये काम नहीं करवा सकते। तो उस समय विलेन देखना उसको मारता भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने मार भी दिया पर चूंकि उसने जो उसकी इच्छा थी वो नहीं किया, तो इसका अहंकार उस लेवल पे बूस्ट नहीं होगा। लोग बोलेंगे अच्छा तुम्हारे पास पिस्टल थे, तुमने मार दिया, लेकिन वो इंसान मर गया लेकिन तुमसे डरा नहीं, तो मेरा ईगो उतना सेटिस्फाई नहीं हो रहा है एज ए दुष्ट। लेकिन वही ओशो कहते हैं कि अगर मैं खुद को ही कष्ट पहुंचा रहा हूं तब तो ईगो भी गया, हर चीज गया, यहाँ फुल सेटिस्फैक्शन है। इसलिए ओशो कह रहे हैं कि जो अर्जुन ने जो रास्ता चूज किया है इसमें उसका और भी ज्यादा अहंकार तृप्त हो रहा है। अर्जुन दया की बात करता हो और कृष्ण उससे कहते हो कि अर्जुन तेरे योग्य नहीं ऐसी बातें अपयश फैलाएगा, तो वे सिर्फ उसके अहंकार को फुसला रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं। तो एक बात तो हमने यहाँ पे देख लिया ना कि अर्जुन जो बातें किए जा रहा था वो कर तो दिखने में तो लग रहा है कि भाई कितने संत वाली बातें कर रहा है भाई, ये कितना मतलब समझ रहे हो कि बात कि कितना संत हो चुका है अर्जुन। अचानक से उसमें इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, लेकिन कृष्ण जैसी बातें कर रहे हैं उस पर कृष्ण बोल रहे हैं कि भाई नहीं 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 नहीं, तू जो बातें कर रहा है ना वो तो मीन नहीं करता, तेरे मन में क्या है मुझे पता है और मैं डायरेक्ट उसी पर अटैक करूंगा। तो कृष्ण ने सीधा उसके अहंकार पे ही हमला किया। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिसका इंतजार खुद स्वर्ग कर रही है, जिसकी कीर्ति चारों तरफ फैली है, वो ऐसी बातें करता शोभा नहीं देता। दूसरा सूत्र कृष्ण क्या बोलते हैं, वो बताता है कि पकड़ी है उन्होंने नस। दूसरा सूत्र क्या था, हमने पढ़ा ना कि इसलिए हे अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो जाना, यह तेरे लिए योग्य नहीं। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो आप समझ रहे हो अर्जुन कृष्ण ने एकदम नस पकड़ी है। किस सेंस में उसको देखते हैं फिर हम सोचते हैं किस सेंस में बोल रहे हैं। वे ठीक जगह छू रहे हैं उसे, क्योंकि उसे यह समझना कि दया ठीक नहीं व्यर्थ है, उसे यह भी समझना कि दया और करुणा में फासला है, अभी व्यर्थ है। तो ओशो यहां कह रहे हैं कि अर्जुन को यह समझाना कि जो तुम दया कर रहे हो ये तुम्हारे अंदर ये ट्रू नेचर नहीं है, तुम करुणावान नहीं हो गए हो, तुम दयावानी हो। इसलिए बार बार ओशो ने कहा है ना कि तुम बुद्ध नहीं हो गए, तुम महावीर नहीं हो गए, तुम में वो दया घूट घूट के कूट के तुम्हारे अंदर नहीं भरी है, तुम सिर्फ दया के स्तर पे हो, अभी करुणा में नहीं आए हो। तो अभी कृष्ण को यह सूझ नहीं रहा, ये जरूरी नहीं लग रहा कि अर्जुन को यह बताना, क्योंकि अर्जुन अभी समझने की स्थिति पे नहीं है। अभी तो उसकी रग अहंकार से भरी पड़ी है। अभी अहंकार सैडिज्म से मैसोचिज्म की तरफ जा रहा है कि भाई दुष्ट बनने से बेहतर है कि मैं संत बनकर मरूं। अभी वह दूसरे को दुख देने की जगह अपने को दुख देने के लिए तत्पर है। तो अर्जुन अभी अलग ही मनोदशा में घुस चुका है। इसलिए कृष्ण उसके सही क्या है गलत क्या है उसको डिस्कस करने के बजाय
श्री कृष्ण सिर्फ चाहते हैं कि अर्जुन के जो मेन रूट कॉज है, जो मैंने आज के ओपनिंग में भी मैंने कहा कि हमें स्पेशली उस रूट कॉज को ढूंढना है कि हमें क्या मेन प्रॉब्लम है, वो इन्फेक्शन कहाँ है जिसके कारण बुखार है। तो श्री कृष्ण उस सीधा इन्फेक्शन पे ही वो स्प्रे करने वाले हैं। इस स्थिति में वे दूसरे सूत्र में उनसे कहते हैं कि तू ये क्या कह रहा है? आर्य होकर, सभ्य होकर, सुसंस्कृत होकर, कुलीन होकर कैसी अकुलीनों जैसी बातें कर रहा है अर्जुन? भागने की बात कह रहा है युद्ध से। कायरता से तेरे मन को पकड़ती है। वे चोट कर रहे हैं उसके अहंकार को। तो कृष्ण ने अर्जुन के मन को पकड़ा है और उस मन पे चोट कर रहे हैं कि भाई अर्जुन का तो पूरा अस्तित्व उस अहंकार के अराउंड है ना, कि भाई कीर्ति होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, चाहे भागूं चाहे लड़ूं। पर कृष्ण बोल रहे हैं कि भाई सब कुछ गुड़गोबर कर देगा तू। ये क्या कर रहा है? जिस चीज के लिए तू जी रहा है और जो बहकी बहकी बातें अभी कर रहा है वो भी तेरा नष्ट हो जाएगा। तू जिस तरह की बातें कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अपयश को बुलावा दे रहा है। तू ये महान लोगों के रगों की बातें नहीं है, ये तू क्या कर रहा है? क्योंकि कृष्ण को पता है। इसलिए हमने कई बार देखा ना, ओशो ने एक बात कही है फर्स्ट चैप्टर में कि अगर अर्जुन की जगह बुद्ध होते वहां खड़े, वो अर्जुन की जगह महावीर खड़े होते और वो बातें करते, तो कृष्ण ये सब बातें नहीं करते कि हे बुद्ध, हे गौतम, हे महावीर, तुम क्या कर रहे हो, तुम पे ये शोभा नहीं देती। ऐसी बातें नहीं करते कृष्ण उसमें, क्योंकि कृष्ण को पता होता कि ये कौन है और कृष्ण को ये भी पता है कि अर्जुन कौन है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में जो भूख है वो किस चीज की है। बहुत बार गीता को पढ़ने वाले लोग ऐसी बारीक और नाजुक जगहों पर बुनियादी भूल कर जाते हैं। ओशो कहते हैं, क्या कृष्ण ये कह रहे हैं कि अहंकारी हो जाओ? क्या सच में कृष्ण अर्जुन को अहंकार देकर उसको अहंकारी बनने की बात कर रहे हैं? नहीं, कृष्ण सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो दया उठी है वह अगर अहंकार से उठ रही है तो अहंकार को फुलाने से तत्काल विदा हो जाएगी। तो ओशो ने एक बात कही कि श्री कृष्ण सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि जो दया की भाव कृष्ण को अर्जुन दिखा रहा है कि मैं ये ऐसी लड़ाई नहीं करना चाहता, इससे बेहतर मैं मर जाऊं, निहत्था मर जाऊं इन दुष्टों के द्वारा, लेकिन मैं ऐसा दुष्ट नहीं बनूंगा, मैं रहूंगा सज्जन ही। कृष्ण सिर्फ चेक करना चाह रहे हैं कि जो दया की जो उफान, जो दया की बुलबुलाहट उसके मन में उठी है, ये सच में है क्या? अगर मैं उसके अहंकार को हवा दूं तो ये जो दया के छोटे मोटे बुलबुले उठ रहे हैं ये तुरंत गायब हो जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ बड़ा रीजन दे दूंगा उस अहंकार को संतुष्ट करने का। अगर मैं ये दिखा दूं कि इस दया के भाव के कारण तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, बदनामी हो जाएगी, तब वो कृष्ण देखना चाहते हैं कि वो बुलबुले, वो दया की बातें बड़ी बड़ी वो तब भी रहती हैं कि नहीं रहती हैं। इसलिए कहते हैं कातरपन की बातें कर रहा है, कायरता की बातें कर रहा है, कायरता की बातें कर रहा है। सख्त से सख्त शब्दों का वे उपयोग करेंगे। कौन? कृष्ण। यहाँ अर्जुन से वे जो कह रहे हैं पूरे वक्त उसमें क्या प्रतिक्रिया पैदा होती है उसके लिए कह रहे हैं। मनोविश्लेषण शुरू होता है। अब चैप्टर 2 से मनोविश्लेषण शुरू होता है अर्जुन का कृष्ण के द्वारा। कृष्ण अर्जुन को साइको एनालिसिस में ले जाते हैं। लेट गया अर्जुन कोच पर। अब कृष्ण की देखा साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उस तरह पेशेंट को एक बेड पे लेटा देते हैं, तब उससे बातें करते हैं उस तरह से। तो कृष्ण अब अर्जुन को उस टेबल पे ले जा चुके हैं कि चलो भाई तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। अब वे जो भी पूछ रहे हैं, कृष्ण जो भी पूछ रहे हैं उसको जगा कर पूरा देखना चाहेंगे कि वो कहाँ है, कितने गहरे पानी में है अर्जुन। अब आगे से कृष्ण यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट, मनोविश्लेषक बन जाएंगे और अर्जुन सिर्फ पेशेंट है, सिर्फ बीमार है और उसे सब तरफ से उकसा कर देखना और जगाना जरूरी है कृष्ण के लिए। पहली चोट वे उसके अहंकार पर करते हैं, इसलिए स्टार्टिंग में ही कृष्ण ने उसको दया की बातें, तुम दया कर रहे हो, जरूरत नहीं है, ये दया नहीं है, करुणा होना चाहिए था अर्जुन, ये सब बातें, लॉजिकल बातें नहीं की है कृष्ण ने, क्योंकि वो अर्जुन उसके लिए रेडी नहीं है अभी तक। इसलिए कृष्ण ने सीधा उस पर हमला किया, उसके अहंकार पर। ये सबसे पहला प्रॉब्लम जो है किसी भी अर्जुन टाइप के इंसान यानी हम जैसे इंसानों में अहंकार की ही समस्या होती है। तो श्री कृष्ण ने पहला चोट उस अहंकार पे किया और स्वभावतः मनुष्य की गहरी से गहरी और पहली बीमारी अहंकार है। और जहां अहंकार है वहां दया झूठी है,
और जहाँ अहंकार है वहाँ अहिंसा झूठी है, जहाँ अहंकार है वहाँ शांति झूठी है, और जहाँ अहंकार है वहाँ कल्याण और मंगल लोकहित की बातें झूठी हैं। क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ अहंकार के आभूषण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो फाइनली लास्ट पैराग्राफ में ओशो ने एक बात कह दी कि अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप उस अहंकार को बलिष्ठ करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए ही कभी दुष्ट बनते हो, कभी दूसरे को सताते हो, कभी किसी को पीड़ा देते हो, किसी को नीचा दिखाते हो, कभी किसी पर दया करते हो। बस अंतर यही है कि एक समय तुम दुर्जन कहलाते हो, दुष्ट कहलाते हो, और एक जगह समाज में तुम सज्जन कहलाते हो, पर कार्य तुम वही कर रहे हो। अपने उस एक कोर प्रॉब्लम, जो मेन बुनियादी समस्या है, जैसा ओशो ने कहा कि हमारे मनुष्य की गहरी से गहरी में पहली बीमारी अहंकार है, तो तुम कर एक ही काम कर रहे हो, तुम उस अहंकार को ही तृप्त करने पे लगे हो और कुछ नहीं कर रहे। अलग अलग तरीके हो। तुम सज्जन बनकर उस पे करुणा दिखा रहे, करुणा के फॉर्म में तुम दया दिखा रहे हो। तुम दिखा रहे हो कितना मैं दयावान हूं। तुम दिखा रहे हो कि भाई तुम्हारे लिए मैं कष्ट भी झेल सकता हूं। मैंने कई बार देखा है कि लोग, कि इसको गलत सेंस से मत लेना, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसमें दया नहीं है, करुणा नहीं है। आप बहुत सारे वीडियो में देखोगे, लोग कोई एकदम मान लीजिए खुजली वाला कुत्ता है, एकदम खुजली हुआ है, उसको भी बिना ग्लव्स पहने हाथ से ही धो दे रहे हैं। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे में कितना प्यार है भाई, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसको बीमारी हुई है, मैं अपने हाथों से ही धो दूंगा। जबकि लॉजिकली स्मार्टली उसको ग्लव्स पहनने में दिक्कत नहीं है। मैं ग्लव्स पहन लूंगा तो मैं कम दयावान नहीं हो जाऊंगा, लेकिन वो ग्लव्स उतार के वो दिखाता है कि वो ज्यादा दयावान है, उसके मन में बहुत पीड़ा है, साथ में कैमरा भी ऑन करता है साथ में। इस चीज को समझो कि हम बस अक्सर अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं दयावान बनने के। तो ओशो ने यही कहा कि ये एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसी बीमारी सबसे रूट कॉज में है, और उसी को सेटिस्फाई, उसी को बलिष्ठ करने के लिए हम बस अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं, कभी दुर्जन बन के, कभी सज्जन बन के, और सज्जन बन के उस अहंकार को सेटिस्फाई करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है, और भी ज़्यादा सुपीरियरिटी फील होती है, और भी जो अहंकार है और तेज़ी से सेटिस्फाई होता है।